जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में सिकल सेल और विकलांगता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में जिले के सिविल मेडिकल बोर्ड के अनेकों स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीज का प्रशिक्षण कर जांच की गई है। साथ ही उन्हें सलाह देते हुए सिकल सेल मरीजों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस महकमे को लेकर कई बड़े बदलाव का अंदेशा साफ नजर आ रहा है। लंबे समय से थाना एवं अन्य पुलिस के जवानों में पदस्थ आरक्षकों अधिकारियों के बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं, जिनकी सूची भी तैयार लगभग की जा चुकी है। लंबे समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों का तबादला जल्द हो सकता है। छुरिया में किसान दीपावली त्योहार के पूर्व अपने खेतों में धान की कटाई में व्यस्त हैं, ताकि दीपावली का त्योहार पर खरीदारी कर सके। चूंकि दीपावली त्योहार का समय है, किसान अपनी उपज बेचकर दीपावली त्योहार में जमकर खरीदारी करते हैं। धान कटाई गांव में चल रही है, जिसके चलते मार्केट भी अभी दिवाली की रौनक से दूर नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ है। यहां हाथी डूबा पुल के पास 50 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज कूड़े के ढेर में पड़े मिले थे। इसके साथ ही गले की पट्टी, सिर की टोपी भी पड़ी हुई थी। जब आसपास के लोगों ने यह देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोगों का गुस्सा देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। यूपी के फतेहपुर जिले के तेलियानी ब्लॉक के कर्रई गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने गाटा संख्या 245 पर सड़क के रास्ते को बंद कर रहे हैं। सड़क के रास्ते पर बने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महासमुंद में सुगम ऐप के विरोध में दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 6 दिनों से लेखक और स्टाम्प वेंडर जिले के पंजीयक कार्यालय के सामने बैठे हैं। हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्य लगभग ठप हो गया है। इससे लोगों को लिखा पढ़ी कराने, पंजीयन कराने, स्टाम्प खरीदने आदि सहित राजस्व पंजीयन में दिक्कतें आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद लिया। राज्यपाल रामेन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों की मंगल कामना की। सिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मू ने कलेक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान विधायक दिनेश राय मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल, हेलीपैड स्थल और भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। बता दें, आगामी 29 अक्टूबर को शासकीय मेडिकल कॉलेज का पीएम मोदी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। बच्चों को स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ पोषण आहार भी मिले, जिसके लिए शासन मध्याह्न भोजन योजना चला रही है। लेकिन शाहजहांपुर के नीमवाड़ी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पोषण आहार के नाम पर बच्चों को इलियों वाली खिचड़ी परोस दी गई है। जब बच्चों ने थाली में इलियां देखी तो उन्होंने भोजन को फेंक दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने बाकी भोजन को नष्ट किया। देश के संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड को होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। मुंगावली में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा हेतु मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन के अधीक्षक नियंत्री जेपी पारा ने नगर परिषद मुंगावली के कार्यों का अवलोकन किया है। साथ ही रोड निर्माण के दौरान खड़े खंबे बड़ी संख्या के रूप में दिखाई दिए, जिनको रोड के बीच से हटाकर साइड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान खुद मंत्री सारंग ने सड़क पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया। वहीं मंत्री सारंग ने बताया है कि दीपावली में जिस तरीके से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरीके से सड़कों की भी साफ सफाई होगी। इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के नेता उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पानी की समस्या बताने वाले ग्रामीणों से कहते दिख रहे हैं कि अब मत जिताना। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष पंकज सिंघार ने बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत पर निशाना साधा है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जावद में किसान अपने खेतों में
गेंदों के फूलों की देखभाल में जुटे हुए हैं। दीपावली पर्व पर घरों की सजावट के साथ पूजा पाठ के लिए इन फूलों की मांग होती है, जिसे लेकर किसान अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल से ज्यादा मुनाफा गेंदा के फूल की खेती में होती है, ऐसा किसानों का कहना है। लखनऊ के झलकारी भाई अस्पताल पर आए दिन प्राइवेट एमआर और डॉक्टर से साठगांठ के आरोप लगते हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स प्राइवेट कंपनी से मिली भगत कर मरीजों की पर्ची पर बाहर की दवाइयां लिखते हैं। इन सब दावों को अस्पताल के निदेशक ने खारिज करते हुए कहा है कि बाहर के मेडिकल की शॉप की दवाइयां लिखना सख्त मना है। लखनऊ में दीपावली त्योहार से पहले ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश विफल हुई है। दरअसल अराजक तत्वों ने ट्रैक पर लकड़ी का गुटका रखा था और ट्रेन को पलटाने की साजिश रची थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। इस घटना के बाद रेलवे ने मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंची बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, न ही विधानसभा में किसी तरह का हलफनामा दिया है। मेरे हलफनामे की खबर गलत है। विधानसभा में जल्द पूरी स्थिति स्पष्ट करूंगी। मैं जनता की विधायक हूं और वे मेरे लिए प्रमुख है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जनकपुर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पप्पू कुशवाहा नाम के व्यक्ति के यहां अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद उसका आशियाना तोड़ दिया है, जिसकी जानकारी लगते ही युवक ने घर में फांसी लगाने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस के हमारा घर गिरा दिया है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग फिर से दोहरा दी है। देहरादून पहुंचे शंकराचार्य ने प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि महाराज के गौ कथा और गौरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। इसके अलावा उन्होंने कहा, पुराणों में भी कहा जाता है कि हमारी धरती गाय के सींग के ऊपर टिकी हुई है। रानीखेत तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गुड़वाली में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट ने जनता की समस्याएं सुनी। जहां कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ समस्याओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश कर जल्द समाधान की बात कही गई। खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी डोमर से सीमेंट का पैसा वसूल कर गंडई से राजनांदगांव वापस जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार 3 युवकों ने उनके साथ लूट की है और व्यापारी से लगभग 7 लाख रुपए नकद के साथ फोन लूटकर फरार हो गए। बाराबंकी में शुक्रवार को सूफियाना संगीत के लिए मशहूर अल्ताफ राजा साहब ने सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगने वाले वार्षिक देवा मेले में समा बांध दिया। राजा साहब ने अपने गानों और शायरी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जांजगीर में बीएड कॉलेजों की मनमानी सामने आई है। दरअसल ज्ञान रोशनी कॉलेज पर बीएड की छात्र छात्राओं ने अधिक फीस वसूलने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते छात्रा बीएड में एडमिशन नहीं ले पाई हैं। जिसके बाद छात्राओं ने अधिक शुल्क लेने के मामले में कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपा है और एनसीईआरटी के तहत निर्धारित शुल्क लेने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई मांग की है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है, जहां 28 अक्टूबर को नवा रायपुर में मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि संभवतः औद्योगिक नीति पर चर्चा होगी। धान खरीदी पर सरकार चिंता कर रही है, कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज के बलरामपुर दौरे को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दीपक वैज के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, इसलिए घूमते रहते हैं। सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा है कि प्रदेश में अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें कांग्रेस के लोग पाए गए हैं, कांग्रेस ही बौखलाए हुए हैं। शहडोल के सुहागपुर एसडीएम अरविंद शाह ने सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने शोरूम संचालक से कहा है कि वो लोग यातायात में किसी प्रकार की कठिनाई पैदा न करें। यातायात में परेशानी पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर के इंदिरा चौक से लल्लू सिंह चौक के बीच दुकान संचालक फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बाइक और कारें सजाते हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रांची में प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री, राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कल विकासपुरी में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा में हुए हमले को लेकर चिंता जताई है और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी अपने गुंडों के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर हमले करवा रही है। हरदोई सनीला हिंदू युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने रेल मंत्री को पत्र भेजकर बताया है कि रेलवे स्टेशन परिसर में हुए विकास कार्यों में रेल कर्मचारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जगह जगह गड्ढे हैं, सरिया निकली हुई है, जिससे कई यात्री अब तक घायल हो चुके हैं। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर पत्रकार के साथ सरेआम गुंडाई करने वाले पुलिस उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध पन्ना के पत्रकारों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। पत्रकारों के आंदोलन की आवाज अब भोपाल तक पहुंच गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार की पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अजयगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। घटना में घायल हुए घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अयोध्या में करीब 1000 वॉलंटियर घाटों पर दिए बिछाने के लिए पहुंच चुके हैं। बता दें कि सरयू तट पर आज शाम लगभग 60,000 दिए बिछाने का लक्ष्य है और इस बार घाट पर 28 लाख से अधिक दियों को जलाने का संकल्प रखा गया है, जो रामलला की पावन नगरी को एक बार फिर से विश्व पटल पर स्थापित करेगी। ग्वालियर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। त्योहारों पर होने वाली भीड़ भाड़ को लेकर प्रशासन के जरिए प्लान तैयार किए जा रहे हैं, ताकि त्योहार के समय आम आदमी को परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस विभाग के जरिए त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लखनऊ के चौक चौराहों पर भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनसे लखनऊ वासियों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल नगर निगम और समाज कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से भिखारियों का सर्वे शुरू किया है, जिनमें 5,312 भिखारी अमीर मिले हैं। इनकी प्रतिदिन की आय 3,000 रुपए से ज्यादा है। यूपी पुलिस ने भी इस मामले की जांच की। त्योहारों को लेकर लखनऊ पुलिस पहले ही अलर्ट हो चुकी है। दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस तैयार है। शहर में अराजक तत्व और शरारती तत्वों पर खास निगाहें रखी जा रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लखनऊ पुलिस खास निगरानी रखे हुए है। वहीं त्योहार से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया है। बता दें कि श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा BOCW बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई की फीस श्रमिक बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। इस बार दीपावली पर मेक इन इंडिया अभियान का असर इंदौर के बाजारों में देखने को मिल रहा है। चाइनीज प्रोडक्ट की जगह इस बार लोग स्वदेशी उत्पादों को तवज्जो दे रहे हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक झालर हो या फिर मोमबत्तियां। स्थानीय बाजारों में इस बार मेक इन इंडिया उत्पादों की धूम मची हुई है। वहीं इंदौर के बाजारों में हर बजट के लिए मोमबत्तियां उपलब्ध हैं। लखनऊ में आगामी त्योहार को लेकर हजरतगंज थाना परिसर में संगोष्ठी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के व्यापारी, वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए हैं। इस दौरान DSP सेंट्रल रवीना त्यागी ने सभी व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मसूरी में विकास कार्यों को लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर ने नगर पालिका सभागार में बैठक की है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सीवरेज समस्या और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की है। वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कंपनी गार्डन और संपर्क मार्गों की खराब हालत पर चिंता जताई है।
एटा के जैसलमेर माफी चाहेंगे एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के नगला खेड़िया खाती में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गर्दन पर नुकीली चीज से वार कर हत्या कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जलेसर क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी दोहरे, थाना प्रभारी सुधीर राघव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में अनादि टीबी की न्यूज का असर हुआ है। निघासन नगर पंचायत में करोड़ों की लागत से गौशाला बन रही है, जहां कान्हा गौशाला के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की खबर अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिससे रात में ही एसडीएम जांच करने पहुंचे हैं। एसडीएम के पहुंचने पर गौशाला में हड़कंप मच गया। खनियाधाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि विदिशा की ओर से 2 ट्रक भैंसों को और पड़ों से भरे आ रहे हैं, जो कि कटने के लिए आगरा तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर रेड्डी चौराहा पर चेकिंग लगाई गई तो ट्रकों के डालों में पार्टीशन बनाकर भैंसों के सिर पैर बंधे हुए ठूस भरी हुई पाई गई थी। सिद्धार्थनगर जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी का गला काटकर हत्या कर दिया है और खुद डुमरियागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। बता दें कि जिमड़ी गांव में घटना के बाद पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने घटना का कारण व एकत्रित किए हत्या के से गांव में सनसनी फैल गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश की जमीनों को लेकर धामी सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं अब कांग्रेस के आरोपों पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जमीनों को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि पर्यटन एक्टिविटी के लिए जमीन किराए पर दी जा रही है और पर्यटन क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ेगी तो पर्यटन आएंगे और स्थानीय लोगों को आय का नया जरिया भी मिलेगा। भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय संगठन पर्व को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नवनियुक्त प्रभारी विवेक सेजवलकर समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता त्योहारों को मनाने के साथ साथ संगठन का पर्व भी मनाता है। इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक जब उसने शादी की बात की तो युवक ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। दोनों की मुलाकात 2018 में टेली परफॉर्मेंस कंपनी में हुई थी। तब आरोपी सादिक ने युवती को झांसा देकर शादी के संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। सूरजपुर में टोल प्लाजा के पास रास्ते में खराब हुए एम्बुलेंस में गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस सूरजपुर के आगे टोल प्लाजा के पास अचानक खराब हो गई है। काफी देर तक स्टार्ट नहीं होने पर महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर लाया गया, जहां दोनों स्वस्थ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद बलरामपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने युवती माफी चाहेंगे मृतक युवक के परिजन से मुलाकात कर सांत्वना दी है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा है कि प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पीड़ित परिवार का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वे पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और मृतक युवक को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपोत्सव की धूम है। दीपावली पर खरीदारी के लिए ग्राहक बाजार में उमड़ पड़े हैं। सजावटी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पूजन सामग्री और मिठाइयों की दुकान पर भीड़ है। बाजार सज चुके हैं। मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं पूजा के लिए लोग ले जा रहे हैं। महंगाई के बावजूद लोगों में खरीदारी का उत्साह है। ग्वालियर में देश की प्रतिष्ठित एमएच यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस वारदात को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्र और छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।